जय हिंद दोस्तों। तो चलिए कहाँ तक हुआ था बताइएगा। एलसीएम और एचसीएफ कर रहे थे ना, तो हुआ कहाँ था। यानी हम लोग एलसीएम को बढ़िया से समझ लिए थे, यानी बारीकी से एलसीएम को बढ़िया से समझ लिए थे, है ना। अब हम लोग आज जानेंगे एचसीएफ के बारे में, एकदम पूरा बताए थे। एक्सपर्ट तरीका भी बता दिए थे और बेसिक तरीका भी बता दिए थे कि एलसीएम का क्या बेसिक तरीका होता है, वो कहाँ से कैसे आता है और क्या होता है। एलसीएम के बारे में पूरा बता दिए, वो पार्ट 1 करके नाम है। एलसीएम एचसीएफ पार्ट 1 करके वीडियो का नाम है, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। और सबका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। प्लेलिस्ट में जाइएगा, आप लोग को धड़ाक से मिल जाएगा, है ना। तो आज हम लोग एचसीएफ के बारे में जानेंगे। एलसीएम के बारे में बढ़िया से समझ लिए। एक्सपर्ट वाला तरीका में आप लोग को ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि एक्सपर्ट वाला तरीका को समझ के बढ़िया से, तो उसमें समय बचाएगा, आप लोगों का समय बचाएगा। देखते ही जवाब दो कि उसका एलसीएम इतना है। अगर एक्सपर्ट वाला तरीका नहीं जानोगे, तो क्योंकि उसमें बनाना होगा, उसके बाद आएगा एचसीएफ, सॉरी दोस्तों एलसीएम ना, एलसीएम आएगा तो उसमें दिक्कत होगा। क्या दिक्कत होगा कि ज़्यादा समय हमको खपत करना होगा। अगर तुम ज़्यादा समय यहाँ बर्बाद कर देंगे तो अगला क्वेश्चन में हमको थोड़ा दिक्कत हो सकता है, समय में परेशानी हो सकता है। तो जितना हो सके हम उतना समय क्या करेंगे, बचाएंगे, है ना। तो आप लोग को हम एलसीएम एक्सपर्ट वाला तरीका बता चुके हैं। आज हम लोग एचसीएफ के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और लाइक और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों, ठीक है। तो चलिए समझाते हैं आप लोगों को। आज हम लोग एचसीएफ के बारे में पढ़ेंगे। एलसीएम का पूरा बता दिए, एलसीएम का जो बेसिक होता है एकदम बढ़िया से डिस्कस किए हैं। आज हम लोग एचसीएफ के बारे में जानेंगे, यानी एचसीएफ यानी मौसौ के बारे में। किसके बारे में दोस्तों, मौसौ के बारे में। किसके बारे में, मौसौ के बारे में। लॉसौ का एकदम पूरा बढ़िया से क्लियर कर लिए हम लोग। क्वेश्चन नहीं किए, ये हम लोग का बेसिक क्लास चल रहा है। अगला क्लास में आप लोग को हम क्वेश्चन करा देंगे। आज भी देखेंगे, अगर दी एचसीएफ जल्दी समाप्त हो जाएगा बेसिक, तो 2-4 क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए समझाते हैं एचसीएफ। क्या समझाते हैं, एचसीएफ यानी मौसौ, ठीक है। मौसौ को हिंदी में क्या बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक। तो चलिए एचसीएफ एचसीएफ को हिंदी में बोलते हैं शॉर्ट में मौसौ। क्या बोलते हैं दोस्तों, मौसौ। तो एचसीएफ का पूरा नाम लिखते हैं, एच फॉर क्या होता है, हाईएस्ट, सी से कॉमन, एफ से फैक्टर्स कर देते हैं, फैक्टर्स। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, यानी एच से हाईएस्ट, सी से कॉमन, एफ से फैक्टर्स, ठीक है दोस्तों। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, थोड़ा हिंदी लिख देते हैं। फैक्टर्स मतलब होता है गुणनखंड। क्या होगा दोस्तों, गुणनखंड, गुणनखंड। और कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ। और हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। चलिए समझिएगा, हिंदी लिख दिए। फैक्टर्स मतलब गुणनखंड, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, और हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा। गुणनखंड क्या होता है, सबसे पहले हमको गुणनखंड समझना होगा। कॉमन तो समझा दिए थे कल। कॉमन क्या होता है, जो यानी मिले, जो भी चीज़ मिल रहा है, यानी दो संख्या के बीच जो मिलेगा वही उसका कॉमन होगा ना। क्लियर हो जाएगा, दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ा तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं, यानी संख्या में जो बड़ा होगा वही उसका एचसीएफ होगा, है ना। तो सबसे पहले गुणनखंड समझना है। तो जैसे कि हम गुणनखंड समझा रहे हैं, सबसे पहले ध्यान देना। जैसे कि हम बोले 12 का गुणनखंड लिखिए, 12 का गुणनखंड लिखिए। तो गुणनखंड क्या होगा ये समझना है। हम क्या बोले कि 12 का गुणनखंड लिखिए, 12 का गुणनखंड लिखिए। तो 12 का गुणनखंड क्या होगा ये समझो। तो 12 का गुणनखंड ऐसी संख्या होगा जो संख्या 12 से पूरा पूरी भाग लगे। कौन कौन संख्या 12 से पूरा पूरी भाग लगता है, वही संख्या इसका गुणनखंड होगा। क्लियर। यानी अगर ये पिता है तो यानी इसका यहाँ कौन आएगा, बेटा आएगा, ठीक है दोस्तों। उसका जेठ बेटा है, ठीक, क्लियर। यानी उससे पूरा पूरी क्या लगे, भाग लगे। अगर 12 से कौन कौन संख्या भाग लगता है, जो संख्या भाग लगता है वही 12 का गुणनखंड होगा। तो एक तो सबसे भाग लगेगा, क्या एक 12 से भाग नहीं लगता, जी लगता है। तो ये क्या होगा, 12 का गुणनखंड होगा। 2 लगता है 12 से भाग, पूरा पूरी भाग लगना चाहिए, रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, शेष नहीं बचना चाहिए। क्लियर। चलिए 2 लग जाएगा पूरा, हाँ। 3 लगेगा, 3 4 12 एकदम लग जाएगा। 4 लग जाएगा, 6 और 12। क्या और कोई संख्या है, और कोई संख्या 12 से भाग लगेगा, नहीं, और नहीं है। तो 12 का गुणनखंड यही है। क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 और 12 है। क्लियर दोस्तों। यानी किसी का अगर आपको गुणनखंड बोल दिया जाए तो वैसी संख्या उसका गुणनखंड होगा जो संख्या उससे पूरा पूरी भाग लगे।
क्लियर या नहीं समझ में आया बोलिएगा जरूर दोस्तों। जैसे कि हम बात 36 का लिखते हैं, किसका लिखेंगे 36 का गुणनखंड। चलिए बताइए 36 का एक तो सबसे होगा, 1 2 भी लगता है, 3 भी लगता है, 4 भी लगता है, 5 नहीं लगेगा क्योंकि 5 सत्ते 35 लगता ही नहीं, 6 जरूर लगता है। अब बोलिए 6 के बाद 8 लगेगा नहीं, 9 लगेगा, कौन लगेगा 9। उसके बाद 10 11 नहीं 12 लगेगा, कौन लगेगा दोस्तों 12। अब उसके बाद 18 लगेगा, कौन लगेगा 18 और उसके बाद 36 ही दे दो। क्लियर, तो इसका 36 का गुणनखंड इतना होगा। क्लियर, समझ में आया कि नहीं जरूर बताइएगा। अन्य अगर तुम गुणनखंड लिखना बोले, अगर कोई भी संख्या का गुणनखंड लिखना बोले तो वैसा संख्या होगा जो इस संख्या इससे पूरा पूरी भाग लगेगा, कोई भी संख्या इससे पूरा पूरी भाग लगेगा, वैसा संख्या जो आने वाली संख्या दी गई संख्या से पूरा पूरी भाग लगेगी। क्लियर दोस्तों। और एक बात यहाँ नोट कीजिए कि गुणनखंड क्या होता है, सीमित होता है। गुणनखंड क्या होता है, सीमित संख्या का होता है। गुणनखंड सीमित संख्या का होता है, यानी इसका इतना ही गुणनखंड होगा, इससे ज़्यादा गुणनखंड नहीं होगा। क्लियर। लेकिन हम लोग गुणज देखे थे अगला वाला वीडियो में, वो असीमित है। गुणज क्या होता है, किसी का मल्टीपल यानी किसी का टेबल है ना, जैसे कि 2 का गुणज लिखना बोले 2 के पहाड़ा चलते जाएगा तो वो अनंत है और इन्फिनिटी तक चल जाएगा ना। लेकिन गुणनखंड ऐसा नहीं, क्योंकि गुणनखंड क्या है, सीमित है, जो संख्या भाग लेगा वही उसका गुणनखंड कहलाएगा। क्लियर, गुणनखंड समझ में आ गया। तो चलिए समझाते हैं हम लोग HCF। ठीक है, इसको मिटाते हैं। एलसीएम और HCF जब भी निकालने बोलेगा दोस्तों, एलसीएम और HCF जब भी निकालने बोलेगा ना, कम से कम 2 अंक तो देबे करेगा, 2 अंक दिया ही रहेगा तब ना एलसीएम HCF निकलेगा। कम से कम 2 अंक, 4 5 6 दे सकता है, लेकिन कम से कम 2 अंक देगा ही देगा, 2 से कम नहीं देगा, 2 से अधिक दे सकता है, 2 से कम नहीं देगा। क्लियर। तो चलिए पहला क्वेश्चन है मेरा HCF निकालने का। क्लियर, चलिए देते हैं 12 और 24 का। 12 और 24 का बोलो HCF क्या होगा, ये मेरा क्वेश्चन है। हम एक्सपर्ट वाला तरीका भी बताएंगे, निश्चिंत रहिएगा। शॉर्टकट तरीका जिसे हम लोग 5 सेकंड में बना सके। क्लियर। सबसे पहले बेसिक तरीका समझ लेते हैं कि HCF का क्या बेसिक है, क्या फंडा है। तो सबसे पहले हम गुणनखंड लिखेंगे, किसका क्या लिखेंगे, गुणनखंड लिखेंगे, किसका 12 और 24 का। चलिए लिखते हैं 12 और 24 का गुणनखंड लिखते हैं। तो 12 और 24 का गुणनखंड, एक इसका गुणनखंड है, 1 2 3 है, 4 है और 6 है और 12 है। क्लियर। अब इसका 24 का लिखते हैं, 1 2 3 4 6 और दोस्तों 8 12 और 24। क्लियर। यानी इसका गुणनखंड ये है, 24 का गुणनखंड ये है और 12 का गुणनखंड ये है। लिख दिए। अब समझिए गुणनखंड हो गया। अब हमको क्या देखना, कॉमन, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ देखना, उभयनिष्ठ चेक करना। उभयनिष्ठ यानी कॉमन, ये दोनों गुणनखंड में क्या मिला, दोनों गुणनखंड में क्या मिला, 1 मिला और 2 मिला और कौन मिला, 3 मिला, 4 मिला, 6 मिला, है ना, इतना कुछ मिला। 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला, 4 मिला और 6 मिला, इतना कुछ मिला कि नहीं दोस्तों। ठीक है, कॉमन। तो बोला कि सबसे बड़ा कॉमन लेना है, सबसे बड़ा कॉमन ही क्या होगा, इस संख्या का HCF होगा। तो सबसे बड़ा कॉमन, यही सब कॉमन है, तो इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन है, 6 है, तो इसका HCF कितना होगा, 6 होगा। क्लियर दोस्तों। सबसे बड़ा कॉमन ही क्या कहलाएगा, उसका HCF कहलाएगा, उस संख्या का HCF कहलाएगा। समझ में आया। क्लियर। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो ये बेसिक तरीका था जो कि HCF जो कहता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से ये निकलता है दोस्तों HCF। क्लियर। समझ में आया कि नहीं आया जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गया या नहीं आया बोलिएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। यानी सबसे बड़ा वाला कॉमन, सबसे बड़ा वाला कॉमन क्या, एक सबसे बड़ा कौन है, 6 है ना, तो इसका एलसीएम क्या होगा, सॉरी दोस्तों HCF क्या होगा, 6 होगा। क्लियर। समझ में आया। चलिए इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको मिटा देते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। बनाइएगा आप लोग, धड़ाक से बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए समझिए, 2 नंबर क्वेश्चन देते हैं। क्या देंगे बोलिए, 8 देते हैं, 8 15 और दोस्तों 8 15 और बोलिए 12 देते हैं। ठीक है दोस्तों, 8 15 12। ठीक है, तो ये कटेगा नहीं, 8 15 12 ना देखिए 9 दे देते हैं। चलिए बढ़िया रहेगा, 1 हो जाता वैसे HCF। ठीक है, चलिए अब HCF निकालिए क्या होगा।
तो क्या करना होगा, सबसे पहले हम जानते हैं गुणनखंड लिखना होगा किसका, इसका 9 का, 15 का और 12 का, है ना। चलिए लिखते हैं 9 का गुणनखंड क्या होगा, 1 होगा। 2 होगा क्या, 2 से भाग लगता है, 9 नहीं लग रहा है, 3 होगा और खुद 9 होगा। क्लियर। अब 15 का लिखते हैं, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा और 15 होगा। क्लियर। अब 12 का लिखते हैं, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 12 होगा। समझ में आ गया होगा यहाँ तक। चलिए समझते हैं। अब हमको क्या ढूंढना है, गुणनखंड लिख दिया, अब क्या ढूंढना, कॉमन ढूंढना है। क्या ढूंढना है, कॉमन ढूंढना है। तो देखिए कॉमन तीनों में जो मिलेगा वही उसका कॉमन, यहाँ 3 ठो बोला, तीनों में मिलाना होगा, 2 मिलेगा नहीं चलेगा, कॉमन बोला तीनों में मिला, तीनों में कॉमन आना चाहिए। क्या 1 है और देखो और कौन कौन, 3 है और कौन है, 3 है और कोई है क्या, नहीं, और नहीं है ना। तो हाईएस्ट कॉमन, सबसे बड़ा वाला कॉमन ही क्या कहलाएगा, एचसीएफ। तो सबसे बड़ा 1 है कि 3 है, 3 है, तो इसका एचसीएफ कितना होगा दोस्तों, 3। क्लियर। समझ में आया कि नहीं आया, जरूर बताइएगा। ये 2 एग्जाम्पल दिए, आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गया। चलिए अब हम बेसिक तरीका और भी है उसको भी बता देते हैं, उसके बाद हम लास्ट में एक्सपर्ट वाला तरीका बता देंगे। क्लियर। चलिए समझते हैं। अब हम लोग विभाजन विधि द्वारा मौसो ज्ञात करें। क्वेश्चन पूछता है 6ठा क्लास वाला, किताब में साफ साफ लिखा है कि विभाजन विधि द्वारा मौसो ज्ञात करें, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मौसो ज्ञात करें, गुणनखंड विधि द्वारा मौसो ज्ञात करें, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम ज्ञात करें। बहुत प्रकार से बोला जाता है दोस्तों। क्लियर। तो ये हमको यहाँ क्या, यहाँ हमको तो ओ मार्क सीट रहेगा ना, उसमें टिक करना था। हम लोग जितना एक्सपर्ट वाला तरीका जानेंगे वो हमारे लिए बढ़िया है ना, बढ़िया है। क्योंकि अगर वो हम सीख जाएंगे उसमें मेरा समय का बचत होगा और धड़ाक से मेरा आंसर सही भी होगा। ठीक। तो इसीलिए हमको एक्सपर्ट वाला तरीका बताते हैं। तो सबसे पहले चलिए विभाजन विधि द्वारा कैसे हम मौसम निकालते हैं वो समझा देते हैं। एकदम भाग जैसा है दोस्तों, कंफ्यूज मत होना, भाग जैसा, भाग जानते हो ना, एकदम वैसा ही है। क्लियर। चलिए समझाते हैं। जैसे कि हम इसी क्वेश्चन को लेते हैं 9, 15, 12 कर लेते हैं। ठीक है। मौसम ज्ञात करवाना है, क्या ज्ञात करना, मौसम, विभाजन विधि द्वारा, विभाजन विधि द्वारा। चलिए विभाजन मतलब क्या, भाग, यानी हमेशा 9 से बड़ा संख्या को भाग देना। ठीक है। हमेशा सबसे छोटा कौन है, 9, सबसे छोटा 9। 9 भागा तुम 15 भी ले सकते हो, 12 भी ले सकते हो। चलिए 15 को ही ले लेते हैं। क्लियर। तो चलिए समझते हैं। तो कितना घर में जाएगा, 9 दूनी 18, नहीं, एक ही घर में जाएगा ना, 9। 15 में 9 गया, कितना बचेगा, 6। कितना बचेगा दोस्तों, 6। अब समझिए 6 हो गया तो ये इसका नाम क्या है, भाजक, इसका नाम भाज्य, इसका नाम भागफल, इसका नाम शेषफल, है ना। तो जो रिमाइंडर हो गया वो क्या बन गया दोस्तों, भाजक बन गया। क्या बन गया, भाजक। क्या बन गया, भाजक। और जो यहाँ भाजक था वो बन गया भाज्य। क्या बन गया, भाज्य। नहीं समझा, क्लियर हुआ। यानी जो रिमाइंडर हुआ वो भाजक बन गया, जिससे हम भाग देते हैं वो फिर क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा। है, समझ में आया। चलिए कितना घर लगेगा, 6, एक घर लगेगा ना, तो घटेगा कितना, 3। अब देखिए सेम जैसे इसमें कि इसमें भी वही करना है, जो रिमाइंडर बचा वो भाजक बन गया और जिससे हम भाग दिए थे वो क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा। क्या बन जाएगा, भाज्य। कितना घर में कट गया, 2 घर में, खत्म। और भी कोई बचा है क्या, बताइए। और भी कोई बचा है कि नहीं, अभी भी तो 12 को कहाँ छुए, अभी तो 15 छुए, 12 को। जब तक पूरा नहीं कटेगा तब तक दूसरा अंक को हमको देखना या ताकना नहीं है। क्लियर। ठीक। तो समझे कि नहीं, यानी 3 से यहाँ तक पूरा पूरी डिवाइड हो गया। अब बचा कौन, 12। अब 12 को लेते हैं तो क्या होगा, इस थोड़ा हम ऊपर करके बना देते हैं, तो उससे इसमें भी वही करना, फिर 3 आएगा, यहाँ 3 आएगा और ये अंतिम। अब भाजक कौन बनेगा, ये भाज्य बनेगा ना, 12। अब यहाँ 12 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 12, 4 3 12। क्लियर। तो अंतिम भाजक ही क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। अंतिम भाजक संख्या का अंतिम भाजक ही HCF कहलाता है। अंतिम भाजक क्या, 3। अंतिम भाजक जो अंत में बचेगा वही उसका HCF होगा, उस संख्या का HCF। क्लियर दोस्तों। तो ये विभाजन विधि था। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्लियर। समझ में आया कि नहीं, जरूर बताइएगा। समझ में आ गया। तो चलिए अब हम आप लोग को एक्सपर्ट वाला तरीका बताते हैं। ये एक्सपर्ट क्या चीज़ है, ठीक है, यानी शॉर्टकट तरीका, जिसको बोलते हैं शॉर्टकट तरीका, एकदम सटीक बताएंगे। ठीक है दोस्तों। चलिए मिटवा देते हैं और समझाते हैं आप लोगों को शॉर्टकट तरीका। चलिए शॉर्टकट इसको भी मिटा देते हैं। चलिए आते हैं शॉर्टकट तरीका में। क्या है ये शॉर्टकट, समय बचाना है ना दोस्तों हम लोगों को, शॉर्टकट। चलिए शॉर्टकट ना, शॉर्टकट। चलिए लिखते हैं पहला 12
18, 12, 18, शॉर्टकट तरीका 12 और 18। तो क्या करोगे ध्यान से समझना, 12, 18, तो 12 और 18 का हम क्या पूछें, HCF क्या होगा, क्या होगा HCF बताइए, HCF। तो क्या कीजिए दोस्तों समझिएगा, 12 और 18 में सबसे छोटा कौन है, 12 और 18 में सबसे छोटा कौन है, 12। तो 12 का गुणनखंड लिखिए, किसका गुणनखंड लिखिए, 12 का गुणनखंड लिखिए, ठीक, 12 का गुणनखंड लिखिए, क्लियर। चलिए 12 का गुणनखंड लिखते हैं, कौन 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 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है ना, 4 होता है, 6 और खुद 12 होता है, क्लियर। तो देखिए दोस्तों गुणनखंड लिख दिए, गुणनखंड लिख दिए, और पीछे से क्या कीजिए, पीछे से 18 को भाग देते चलो, पीछे से 18 को भाग, यानी ई संख्या से ई वाला भाग देते चलो। तो पीछे से भाग देते चलेंगे तो जो भाग लग गया वही उसका HCF होगा, क्लियर। पीछे से 12 से 18 भाग लगता है, नहीं लगता है। क्या 6 से 18 भाग लगता है, हाँ लग जाता है। तो 6 ही इसका इस संख्या का क्या होगा, HCF होगा, 6, क्लियर। यानी अब फिर 4 तो नहीं लगता, लेकिन 3 तो लग जाता है ना, 3 भी लग जाएगा, 2 लग जाएगा। तो ये नहीं, हाईएस्ट विभाज्य कौन, ये सबसे बड़ा इसमें कौन भाग लगा, 6 ही ना, तो इसीलिए बोले पीछे से चेक करते हुए, इधर आगे से नहीं, पीछे से गुणनखंड लिख लिए और पीछे से चेक करते चलो, पीछे से जो भाग लेगा वही उसका HCF होगा, क्लियर, समझ में आया। चलिए अगर तो इसमें और एक आ जाए, और चलिए और एक मान लीजिए क्या आ जाए, 27, क्या आ जाए 27, क्या आ जाए 27, क्या आ जाए दोस्तों 27। तो सबसे छोटके को ही पकड़ना, किसको पकड़ना, सबसे छोटका को पकड़ना। छोटका को पकड़ लिया, कौन है इसमें सबसे छोटा, 12 ही है, तो 12 का गुणनखंड लिखना है, 12 का क्या लिखना है, गुणनखंड लिखना है, ठीक, गुणनखंड लिख लिए। और अब क्या करना है, 12 का गुणनखंड लिखे हैं तो इसे तो सब 12 से कटेगा ही कटेगा, कट इसमें से जितना है सब 12 से भाग लग जाएगा, लेकिन ये दोनों को देखना है, इसमें दोनों भाग लगना चाहिए। इस गुणनखंड का कौन सा संख्या है जो दोनों भाग लगता है, लगेगा ही लगेगा, एक ठो लग ही जाएगा और उसका HCF वही होगा, क्लियर। चलिए देखते हैं, 12 से नहीं लग रहा है, 6 से हाँ ही लग गया, क्या ये लगा 6 से, नहीं तो 6 भी नहीं होगा। क्या 4 से, इसमें से कोई नहीं, 3 से देखो, 6, 18, 29, 27 तो लग गया, देखो नहीं, 3 से भी पूरा भाग लग गया, ये भी 3 से भाग लग गया, तो इसका HCF क्या होगा, 3 होगा, क्लियर। समझ में आया कि नहीं आया जरूर बताइएगा, समझे कि नहीं दोस्तों। ये एक्सपर्ट वाला तरीका है, और थोड़ा हम इसको छोटा कर देते हैं, समझे, एक्सपर्ट वाला तरीका, इसको और हम छोटा कर देते हैं, छोटा 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 छोटा, चलिए कर देते हैं इससे और छोटा। अब की बार जो बता देंगे ना, इसको एकदम नोट कर लीजिए, एकदम माइंड में ठूस लीजिए, ये थोड़ा लॉन्ग था ना, तो इससे भी हम और एक छोटा कर देते हैं, एकदम छोटा। इसी को लेते हैं 12, 18 और 27, 12, 18, 27, इसी को याद रखिएगा, अभी जो बताने वाले इसको याद रखिएगा, 12, 18, 27। तो 12, 18, 27 में क्या कीजिए समझिएगा, जो इसमें छोटा है ना, वो दोनों छोटे संख्या का अंतर लीजिए, यानी इनमें से दो छोटा अंक कौन है, 27 तो बड़ा है, 12 और 18 ही छोटा है, 12 और 18 छोटा है ना, तो इसी का अंतर, इसका अंतर कितना है, 6 अंतर है, यानी घटा कीजिए, 18 में 12 घटाएंगे कितना, 6 बचेगा, क्या बचेगा 6, अंतर लीजिए, क्या लीजिए, अंतर लीजिए, छोटे संख्या का अंतर लीजिए, यानी दोनों छोटा है तो अंतर ले लिए कितना, 6, कितना 6 अंतर हो गया, घटा दिए 6। तो अब ये 6 चेक करो, क्या 6 12 से भाग लगता है, हाँ लग जाएगा, तो ठीक है, वही उसका HCF होगा। क्या 6 18 से भाग लगता है, हाँ लगता है, लेकिन क्या 6 27 से भाग लगता है, लगता है क्या, नहीं लगता है, नहीं लगता है ना, तो क्या कीजिए, जो अंतर आया ना, अब उसका गुणनखंड लिख दीजिए, जो अंतर आया उसका गुणनखंड लिखना है। कौन कौन होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। 6 तो भाग लगेगा नहीं, देखिए 3 लग रहा है क्या, 29 27, 6 3 18, और जिसका है तो उसमें तो भाग लगेगा ही लगेगा, क्लियर। तो चलिए बताइए इसका HCF कितना हो गया, 3 हो गया, समझे कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं ताकि दिक्कत ना हो, देख लीजिए अगला क्वेश्चन, जैसे कि 15, 20 और 25 दे देते हैं, 15 20 25, ठीक है, 15 20 25। क्या करना है, हम क्या बताएं, छोटे संख्याओं में अंतर, इसमें 25 बड़ा है, इसमें छोटा यही है, कितना अंतर, 20 में 5 15 गया 5, कितना 5, क्या 5 से भाग लग रहा है 15, हाँ लग रहा है, 5 से 20 लग रहा है, 5 से 25 लग रहा है, तो यही इसका HCF होगा, लग जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं, क्लियर दोस्तों। अगला क्वेश्चन देते हैं, और एक क्वेश्चन देते हैं, 36 9 15, 36 9 15, 36 9 15, क्या बोले, छोटी संख्या में क्या करना है, अंतर करना है, छोटा संख्या कौन, 9 और 15, कितना 6, कितना 6, 9 से 15, 6 अंतर आया कि नहीं, तो क्या 6 से 15 भाग लगता है,
नहीं लगता है। 6 से 9 नहीं लगता है। 6 से 36 ये लग जाता है, लेकिन सब लगना चाहिए ना। तो जिसका हम क्या करेंगे, जिसका हम अंतर निकालेंगे उसी का गुणनखंड लिख देना है। क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6। 6 से तो लगेगा ही नहीं, 3 से चेक करो, पीछे से ही चेक करना है, इधर से नहीं, पीछे से। 3 से 15 हाँ लग जाता है, 3 से 9 लग जाता है, 3 से 12 लग जाता है। तो इसका HCF क्या होगा, 3 ही होगा। क्लियर, समझ में आया? जरूर बताइएगा, समझे कि नहीं दोस्तों, बोलिए बोलिए जल्दी बताइए, समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को। इतना बेहतरीन तरीका से बताएं, बोलिए दोस्तों, समझ में आ ही गया होगा। इतना तो हम आप लोग पे भरोसा कर सकते हैं कि नहीं। तो ये एक्सपर्ट वाला तरीका था, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा और आप लोग देखते ही बता दोगे इसका एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप लोग को बताना है, ठीक है। इसको मिटा देते हैं और दोनों बताना, वो एक ही क्वेश्चन का आप लोगों को एलसीएम भी पूछेंगे और एचसीएफ भी पूछेंगे, आप लोगों को बताना है। क्लियर दोस्तों? चलिए बताइएगा, कमेंट सेक्शन में लिख देना दोस्तों, ठीक है। उसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख देना, 1 नंबर 2 नंबर करके, ठीक है। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन, क्या बताना है आप लोग को, एलसीएम और एचसीएफ दोनों बताना है, एचसीएफ और एलसीएम दोनों बताना है। एक ही जो क्वेश्चन देंगे उसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों बताओगे, ठीक है। 12 18 12 18 24 12 18 24। 2 नंबर क्वेश्चन 6 9 15। थर्ड नंबर क्वेश्चन 25 60 120। 25 60 120। तो चलिए तीनों क्वेश्चन का हमको जवाब दीजिए, एलसीएम एचसीएफ दोनों। इसका सबसे पहले एचसीएफ बताइए क्या होगा, इस संख्या का एचसीएफ बताइए दोस्तों। 12 18 24 का एचसीएफ क्या होगा, बोलिए कितना होगा दोस्तों, बोलिए 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 जल्दी बोलिए, कितना होगा, निकाल लीजिए धड़ाक से। क्या करना, अंतर करना, 12 में 18, क्योंकि छोटे से दो छोटे संख्या में अंतर करना। 12 में 18 क्या, 6, कितना 6, क्या 6 से 12 भाग लग रहा है, हाँ 6 से 18, हाँ 6 से 24। इसका एचसीएफ क्या होगा, 6 होगा, ठीक ठीक। और हमको एलसीएम ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, एलसीएम। क्या ज्ञात करना है, एलसीएम। एलसीएम में क्या बताते हैं, सबसे बड़ा लगा टारगेट करो, सबसे बड़ा कौन, 24, सबसे बड़ा कौन 24। क्या 18 24 से भाग लगता है, नहीं। 12 लगता है, हाँ 12 तो लग जाता है, 12 लग जाता है, लेकिन 24 नहीं, 18 से 24 नहीं लगा। तो क्या इसका एलसीएम 24 होगा, नहीं। तो 24 दूनी 48, कितना होगा, 24 दूनी 48 करना, 24 दूनी 48। तो देखो 12 से 48 भाग लगता है, एकदम लग जाता है। 12 चौक 48, 24 से 48 भाग लग जाता है। क्या 18 से लगता है, 18 के 18, 18 दूनी 36, 18 तीय 54, नहीं लग रहा है ना। तो 24 दूनी भी फेल, तो 24 तीय 72, 24 तीय 72, 24 तीय 72 है ना। तो 24 से भाग लग गया, 12 से भी लग गया, 12 छक 72। क्या 18 से भाग लगता है, 18 के 18, 18 दूनी 24, 18 तीय 36, 18 कितना दोस्तों, सॉरी दोस्तों, 18 के 18, 18 दूनी 36, 18 तीय 54, 18 चौक 72। क्या लग गया दोस्तों, लग गया ना। तो यही इसका एलसीएम होगा। क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों, जरूर बताइएगा। एक्सपर्ट वाला तरीका है। अब बिना कलम वलम चलाए, बिना कलम वलम चलाए बताना है। चलिए बताइए, बिना कलम चलाए कितना होगा, नहीं कलम नहीं चलाएंगे, डायरेक्ट अंदर। 6 में 9 गया 3, क्या 3 से भाग लग रहा, तो इसका एचसीएफ क्या होगा, 3। अब बोलिए एलसीएम किसको टारगेट, 15 को टारगेट करो। क्या 15 को टारगेट, 15 लिख दिए। 9 से भाग लगता है, नहीं। 6 से भी नहीं। 15 दूनी 30, क्या 9 से लगता है, नहीं। 6 से लग जाता है। 15 तीय 45, 15 तीय 45 ना। तो क्या 9 से लगता है, 9 से 9 36, 9 5 45, हाँ 9 से तो लग, क्या 6 से लगता है, नहीं। 15 तीय 45 भी फेल हो गया। 15 चौक 60, क्या लगता है, नहीं। 15 चौक 60, 15 5 75, नहीं। 15 5 75, 15 छक 90, लग जाएगा दोस्तों 90। 90 6 से लगेगा कि नहीं, एकदम लगेगा। 15 छक 90 लग रहा है कि नहीं। तो 90 इसका क्या होगा, एलसीएम होगा। नहीं आया समझ में तो बना लीजिएगा, 90 ही आएगा। क्लियर दोस्तों? अब इसका बताइए, एचसीएफ बताइए दोस्तों, एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, एचसीएफ क्या होगा। तो सबसे छोटा अंतर ना, अंतर कितना होगा बोलिए। 35 का अंतर, कितना का अंतर है, 35 का अंतर है ना, 35 का कितना अंतर है, 35 का अंतर है। तो क्या 35 से 25 भाग लगेगा, एकदम नहीं लगेगा ना, नहीं लगता है ना। तो क्या करना होगा, इसका क्या करना होगा, बोलिए दोस्तों, क्या करना होगा, इसका गुणनखंड। 35 का गुणनखंड कौन होगा, 1 होगा, 5 होगा, 7 होगा और खुद कौन होगा, 35 होगा, है ना। क्या 35 भाग लगा, नहीं लगा। 7 भाग लगा, नहीं लगा। 5 भाग लगा, तो इसका एचसीएफ क्या होगा, 5 होगा। क्लियर। अब बताइए एलसीएम क्या होगा,
बताइए दोस्तों एलसीएम क्या होगा, सबसे बड़ा को टारगेट करो 120 ना, 120 ठीक है 120, 60 से 120 कट क्या 25 नहीं ना, 25 25 25 25 125 होगा नहीं होगा, तो इसका टेबल पढ़ो 12 दूनी 24 कितना होगा 24 यानी 240, ये तो लग गया, क्या ये भी लगेगा बताइए दोस्तों, एकदम नहीं लगेगा, लगेगा क्या नहीं, 12 36 12 36 360, ये देखो अब चेक करो 25 से लगेगा, बोलिए दोस्तों निकाल लो 25 ना, 25 से भाग लगा के देखो 25 एक के 25 कितना बचा 6 में 5 क्या 1, यहाँ से 1, अभी भी नहीं लग रहा है ना, नहीं ये भी नहीं होगा, कितना का दोस्तों बोलिए बोलिए जल्दी बताइए। तो देखिए ये अगर दी आप लोग को शॉर्ट लग रहा है कि ये तो लंबा चल रहा है, नहीं लग रहा है, लगेगा एकदम 100% लगेगा, ऐसी बात नहीं है। तो चलिए लेते हैं हम लोग कितना 12 पंजे 60 600 लेते हैं, एकदम 600 हो जाएगा इसका एलसीएम। तो हम ये डायरेक्ट लिख सकते हैं दोस्तों 600, आप लोगों को समझाने के लिए तरीका हम बता रहे हैं, तो डायरेक्ट हम 600 बता सकते हैं। क्लियर दोस्तों, अगर ये नहीं समझ में आया तो एक बार हम इसका बेसिक बता देते हैं। देखिए बेसिक बताए थे कि नहीं, चलिए बेसिक हम समझा देते हैं। 25 60 और 120 है ना, 25 60 और 120, चलिए समझिए। हाँ 5 से देखिए 5 से हमको क्या करना है, इसको डिवाइड करना। तो एलसीएम का कोई रूल नहीं है, एलसीएम का कोई रूल नहीं है, एकदम आप किसी से भी भाग दे सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है चलिए समझते हैं। 5 से डिवाइड करें कितना घर में जाएगा, 5 घर में, और ये 12 घर में, और ये कितना घर में जाएगा 5 2 5 चौके 20 24 घर में ना। और अब 3 से डिवाइड कर देते हैं, 5 4 3 12 8 3 24। अब बताइए दोस्तों 4 से देते हैं क्या है, 5 1 और 2, ठीक है। अब गुना कर देंगे, गुना कर देते हैं, 5 3 15 15 चौक 60 60 गुना 5 कर देंगे 300 300 गुना 2 600। ठीक है दोस्तों, समझ में आ ही गया होगा। चलिए आज हम क्लास इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है दोस्तों।